दोस्तों, जिस समुद्र ने हमें जीवन दिया है, जिस समुद्र से आज ये पृथ्वी इतनी हरी भरी है, हम इंसान तो यह भी नहीं जानते कि उस समुद्र की अनंत गहराइयों में कितने अनोखे राज दफने हैं। इतिहास और दंत कथाओं में कई अजीब से समुद्री जीवों का वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक जीव है मरमेड, जिसे हम अपनी भाषा में जलपरी कहते हैं। तो दोस्तों, क्या ये सच है कि जलपरियां आज भी हमें समुद्र से देख रही हैं? क्या सच में क्रिस्टोफर कोलंबस ने जलपरियों को अपनी आंखों से देखा था? अगर हम थाई रामायण की माने तो क्या सच में महाबली हनुमान ने एक जलपरी को हराया था? तो दोस्तों, आज की ये वीडियो ऐसी ही अनेकों रहस्यों से पर्दा उठाएगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मरमेड एक फ्रेंच शब्द जिसका अर्थ है मर यानी कि समुद्र और मेड यानी कि एक महिला। ये एक ऐसी रचना है जिसका सर स्त्री का है, लेकिन धड़ एक मछली की पूंछ की तरह। प्राचीन किताबों में हमें मरमैन यानी जल मानव का जिक्र मिलता है। प्राचीन काल के मछुआरों के अनुसार जब वो आधी रात को समुद्र में सफर करते तो उस वक्त कोई भी अपने जहाज पर गाना नहीं गाता, क्योंकि कहा यह जाता था कि जलपरियों को गाना गाना बहुत पसंद है। मछुआरे यह भी कहकर गए हैं कि जलपरियां खुद इंसानों को अपने मधुर संगीत और अपने सुंदर रूप से समुद्र में खींच लेती थी। दंत कथाओं की माने तो जलपरियां इतनी खतरनाक भी होती हैं कि उन्हें जब गुस्सा आता तब वह अपने झुंड के साथ मिलकर पूरा का पूरा जहाज ही चंद सेकंड्स में डुबा देती। आज तक हजारों लोगों ने इस रहस्यमय जीव को देखने का दावा किया है। उसे एक मजाक या फिर भ्रम तो कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1943 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिकन रिपब्लिक के करीब यात्रा करते वक्त समुद्र में 3 ऐसे जीवों को देखने का दावा किया था जिनका शरीर मछली का था लेकिन सिर एक इंसान का। कोलंबस का यह दावा उस वक्त बहुत चर्चा में था, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इस दावे को फेक बताया और कहा कि कोलंबस ने जलपरियां नहीं बल्कि मैंटीस देखी होंगी। उन हजारों लोगों की अपनी एक अलग कहानी है, लेकिन इस सब की शुरुआत आज से करीब 1000 ईसा पूर्व असाई एरिया की एक लोक कथा से हुई। कहा जाता है कि देवी अटारगेटिस को एक चरवाहे से प्यार हो गया था, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें इस चरवाहे को मारना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर देवी अटारगेटिस समुद्र में कूद गई और एक जलपरी का रूप लेकर जीने लगी। दोस्तों, एक लोकप्रिय कथा यह भी है कि महान अलेक्जेंडर, जिसे दुनिया सिकंदर के नाम से जानती है, उसकी बहन थेसालोनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई। कुछ मछुआरों का यह कहना था कि थेसालोनिक जलपरी बनने के बाद कभी कभी आते जाते जहाज़ों के कप्तान से पूछती, क्या अलेक्जेंडर ने दुनिया जीतने का ख्वाब पूरा कर लिया? अगर वह कप्तान जवाब हाँ देता तो वह वापस समुद्र में चली जाती, और अगर कोई सच कह दे कि अलेक्जेंडर मारा गया था तो वह उस पूरे जहाज़ को ही गुस्से से डुबा देती थी। हम अगर हिंदू धर्म की बात करें तो अगर आप लोग प्राचीन थाई रामायण के लंका कांड को ध्यान से पढ़ें तो हमें एक बहुत ही रोचक बात पता चलती है। लिखा यह गया था कि जब हनुमान जी राम सेतु निर्मित कर रहे थे तब स्वर्ण मच्छा यानी सोने की पूंछ वाली जलपरी ने उन्हें रोकने की बहुत सी कोशिश करी, लेकिन हनुमान जी की शक्ति देखकर उसे हनुमान जी से प्रेम हो गया था। कहा तो यह भी जाता था कि स्वर्ण मच्छा रावण की बेटी थी। दोस्तों, अगर हम विष्णु पुराण की माने तो भगवान विष्णु ने जब सबसे पहले मत्स्य अवतार लिया था, इस अवतार में विष्णु जी के पैर नहीं थे बल्कि एक मछली जैसी पूंछ थी और ऊपरी भाग एक मानव जैसा था। विष्णु जी का पहला अवतार भी जलपरियों के अस्तित्व पर रोशनी डालता है। तो दोस्तों, यह थी कुछ पौराणिक बातें जो जलपरियों के अस्तित्व को बयां करती हैं। अगर हम आज की बात करें तो वैज्ञानिकों का यह दावा है कि जब मनुष्य बंदर से इंसान बनने के लिए विकसित हो रहा होगा, तभी उनमें से कुछ इंसानों ने पानी में रहना सीख लिया होगा।
और समय बीतने पर उन लोगों के शरीर में एवोल्यूशन हुआ होगा, जिससे कि उन्हें इंसान जैसे देह और मछली जैसे पैर मिल गए होंगे। खैर, यह तो थी केवल एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जिसमें कितनी सच्चाई है आज तक कोई नहीं बता पाया। फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि ऐसी बीमारी भी होती है जिससे पैदा होने वाले बच्चे बिल्कुल मरमेड जैसे होते हैं, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? इस बीमारी का नाम है साइरोनोमिलिया, जिससे मरमेड सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस बीमारी को लेकर जब कोई बच्चा पैदा होता है तब उसके पांव जुड़े हुए होते हैं, जो कि बिल्कुल एक जलपरी की तरह दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कि भारत के महाराष्ट्र में भी इस बीमारी का एक केस सामने आया था, लेकिन दुख की बात यह है कि उस नवजात बच्चे ने 10 मिनट में अपना दम तोड़ दिया था। डॉक्टरों का कहना है कि यह बीमारी 1 लाख में से सिर्फ एक बच्चे में पाई जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सन 2011 में एनिमल प्लैनेट के एक शो मरमेड द बॉडी फाउंड में आपको एक बहुत हैरान कर देने वाली क्लिप दिखाई देगी। इस शो के दौरान कुछ लोग समुद्र के अनसुलझे रहस्यों को खोजने के लिए रिसर्च कर रहे थे कि तभी उन लोगों के जाल में एक ऐसा क्रीचर फंस गया जिसको देखकर पूरी दुनिया के मन में जलपरियों को लेकर जिज्ञासा और भी ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों, इंटरनेट पे आपको और भी ऐसे अनेकों वीडियोस मिल जाएंगे जो जलपरियों के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। इन वीडियोस को फेक बोलना भी सच मानने जितना ही मुश्किल है। आप चाहे तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।